जय हिंद, जय भारत। मैं श्रीमा अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच के जिलाध्यक्ष। हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे दर्शकों को सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आज थोड़ा लेट जा रहा है और आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। और जो भी आज हमारे दर्शक हैं उनसे बस कुछ आग्रह करती हूँ, कंटिन्यू तो एक मैटर पे मेरा वीडियो जा ही रहा है और जाता रहेगा। परसों मैंने सोचा था कि मैं ना डालूं उस मैटर को लेकर के, लेकिन जब बात आ जाती है अपने अस्तित्व की तो लोगों को, देखिए लोगों की बात तो मुझे नहीं पता है, बट मुझे अपनी बात पता है कि जब आती है बात मान सम्मान की, जब बात आती है अस्तित्व की, तो वहाँ झुकना मुझे पसंद नहीं है। बिल्कुल झुकना नहीं पसंद है। इसलिए झुकना नहीं पसंद है कि किसी की ना कमाई इंसान खाता है और ना किसी के बस में कोई चलता है। माँ बाप अगर एक बार झुका दे तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। हमारे गुरु अगर हैं वो हमको झुका दे गलत बातों में तो चलो हम झुक जाएंगे, उनकी डांट भी खा लेंगे, उनकी मार भी सह लेंगे। लेकिन अदरवाइज आदमी जब हम उसके लिए खुद कर रहे हैं, वो हमारी लाइफ को तहस नहस कर रखा है, तो उसके तरफ से अगर हमें चैलेंज मिलेगा तो चैलेंज तुम्हारा स्वीकार है। हमें चाहे आमने से स्वीकार करो चाहे सामने से। तो मैंने बचपन से ये सीख रखा है कि मतलब अगर हमें कोई चैलेंज करता है तो हम बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए इसके लिए। ये श्रीमा नहीं सीखी है, इनके कुंडली में ये चीज़ें है ही नहीं है। गलती अगर मैं करूं तो चलो ठीक है, एक बार मैं सोच भी सकती हूँ, वो भी अगर गलतियां मुझसे एकदम सरे सर मैंने गलतियां किया है तो, और अगर उसमें कोई इन्वॉल्व होकर के गलती करवाया है तो कतई तब भी नहीं हो सकता है। अभी फिलहाल हम इनके बारे में भी बात कर रहे हैं, 2 मिनट और हम बात कर ले रहे हैं। इतना ज़्यादा इस समय लोगों के साथ जो है घटना घटित हो रहा है, ये लोगों की वजह से हम अपनी जनता के बारे में कुछ नहीं कह पाते हैं। हमें उस चीज़ के लिए बहुत खेद है, बहुत ज़्यादा हम अपने आप के लिए गलत महसूस कर रहे हैं कि नहीं हम कह पा रहे। और अगर हम ये मैटर, इस मुद्दे को, मैटर को छोड़ करके, जैसे अभी हमने परसों कह दिया कि हम इनका नाम नहीं लेंगे, तो तुरंत भैया हमारे लिए आ गया वहाँ से आर्डर आ गया हमें ललकारने का, कि मतलब मैं डर गई। तो अब हमारी मजबूरी है, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं और जो हमारी बहनें देख रही हैं, जो हमारे लोग देख रहे हैं, यहाँ से लेकर के सऊदी और दुबई तक जो भी कमेंट किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और रईस अहमद जी, आपको, आप कई वीडियो पे कमेंट करते हैं, हम आपके कमेंट का जवाब नहीं दे पाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा और अच्छा लगता है। और हमारी अर्चना बहन ने भी कल जो है कमेंट के माध्यम से उन्होंने भी कुछ चीज़ें लिख करके भेजा था, तो सारे लोगों की बात मैं मान करके चलती हूँ। और भैया हमारी मजबूरी, आज हमें अर्चना बहन कमेंट करके बताइएगा ज़रा, बहुत क्लोज अब हमारी सिस्टर हो चुकी हैं, एक बहन की ही फीलिंग को समझ सकती है। और रईस अहमद जी, आपको भी मैं बता रही हूँ कि आप भी हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ठीक है। आप तो हमें शुरू से देखते हैं, ठीक है, शुरू से देखते हैं हम कितने खून खा रहे हैं, कितने क्या हैं। हम गलत के लिए गलत हैं, झुका लेते हैं। आपके सामने भी, आपको भी पता है कि हम किस तरीके से माफ़ी मंगवाए थे, दौड़ करके वहाँ से माफ़ी मांगने आए थे। हालांकि उस बंदे का नाम नहीं लूँगी मैं, आपको पता है कि किस तरीके से माफ़ी मंगवाई थी मैं। रईस अहमद जी, आपसे मैं जवाब मांग रही हूँ, आप कमेंट कर, बस इतना कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ ये बात सत्य है कि नहीं है। माफ़ तब तक नहीं करती हूँ जब तक इंसान खुद को माफ़ी नहीं मांग लेगा, तब तक। तो मेरी जिद यही होती है। तो अगर हम इनका नाम लेना बंद कर देंगे, पहले तो सोचा मैंने कि मतलब चलो ठीक है, ये कई मुद्दे पे बहुत अच्छा नहीं लगता है, अपने आप के लिए भी बहुत गलत फील होता है। और दूसरी बात ये है कि क्या बार बार नाम लिया जाए। कोर्ट तक बातें गई हैं और हर एक चीज़ हमारी प्रशासन के बीच में, लॉ एंड ऑर्डर के बीच में, हमारे न्यायालय के बीच में बातें पहुंच चुकी हैं, तो क्या बार बार। लेकिन यहाँ तो भैया अगर हम सोचें कि नाम ना ले तो ये हमें तो एकदम ललकारने वाला है। जैसे वो अपराधी की पत्नी थी, उसने अपनी आईडी को ब्लॉक कर दिया है, दोनों आईडी का, फेसबुक आईडी भी और इंस्टा आईडी भी ब्लॉक कर दिया। उसको भी मैं कुछ बोलती नहीं, जिस साले के रोटी पे नमक। हालांकि दूसरी आईडी मैंने बना रखी है, इसकी वीडियो मैं कवर करती हूँ, देखती हूँ। हमारी आईडी को इसने ब्लॉक कर दिया, अपनी मतलब हमें ब्लॉक कर दिया कि हम देख ना पाए।
ये हमें बार बार ललकारती थी, इतने गंदे तरीके से मतलब रील्स डालती थी कि मतलब वो दबंगई वाली, मतलब कि हम इस तरीके से रील्स डालें तो हम जल बुलाएं, तो भाई हम भी उस तरीके से। तो हमें एसओ साहब ने कहा कि आप वीडियो बनाइए बट किसी का नाम मत लीजिएगा मैडम। तो मैंने नाम भी नहीं लिया। तो तुम्हें मिर्ची लगी, तुम अपराधी की पत्नी बनी, तो वो अपराधी है, तो तुम्हें बुरा लगा, तो तुम थाने 2 बार भाग करके चली गई। तो मेरे अधिकारी मुझे जानते हैं कि मैं किस क्षेत्र में काम करती हूँ, मैं किसी को अनर्गल परेशान नहीं करती, उसे भी पता है। वो किसी के चढ़ाने पे थाने पहुंची थी और मेरे खिलाफ एफआईआर करने के लिए इन्वेस्टिगेशन होता है, छानबीन होता, तेरे कहने से एफआईआर नहीं हो जाएगा, ठीक है। हालांकि हमारे उच्च अधिकारी जानते हैं हमारे बारे में, अच्छे तरीके से उन्होंने बात किया मुझसे बाकायदे, और उनको भी इसका रील्स मैंने भेजा था। जिस दिन बोली कि मैं पुलिस प्रशासन का साथ नहीं लूँगी, और वही रील्स जो दूसरे दिन ये पहुंची थाने पे, मुझे सर ने फ़ोन किया और बाकायदे अच्छे से बात भी हमारी उनकी हुई, पूरा इंट्रोडक्शन इसके बारे में दिया गया, तो वे समझे वो। चलो हटो, अभी तो ये फ़िलहाल नहीं वो रील्स डाल रही है, जो रील के बारे में मना किया गया था वो नहीं डाल रही, इसलिए इसका नाम लेना बंद कर दिया मैंने। अब बात आती है इनके परिवार की। तो अगर हमने परसों कह दिया कि मतलब हम तुम्हारा नाम नहीं लेंगे, उनका नाम नहीं लेंगे, हमसे आपसे मतलब नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि नहीं मतलब था, कोर्ट तक मतलब था, लाइफ को लेकर के हमें मतलब नहीं था। तो यहाँ मोहतरमा लोग, इनकी भाभी, इनकी माता श्री ने तो डर गई, तो कुछ कर नहीं पाएगी, तो है ही नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, समझी। मैं वो हूँ ना कि हम जैसे प्याज का फोकला उधेरा जाता है ना, तो वैसे उधेरती हूँ, ठीक है। और तुम्हारे कहने से हम डरने वाले नहीं हो, कंटिन्यू ना वीडियो बनाएंगे तुम लोग के नाम से। ना तुम मेरी रिश्तेदार हो और ना तुम मेरी फैमिली हो, ना तुम मेरे फैमिली लायक हो। तुम्हारा वो नहीं कहा गया, तुम्हारा वो भाग्य ही नहीं है कि तुम्हारे घर में कोई सही इंसान जाए कि मतलब तुम्हारे घर को स्वर्ग बनाए। हर चीज़ नहीं होता। देख, एक बुढ़िया 5 बच्चे की माँ ले जाएगी क्या उनके लिए? एगो बिहार जमुई में वायरल हो रहा है एक वीडियो, 5 बच्चे की माँ अपने बच्चों को छोड़ करके मतलब चली गई है 19 साल के लड़के के साथ, 45 साल की महिला अपने आशिक के साथ चली गई है। तो इंसान ऐसा नहीं करता है, समझी। तुम्हारे लायक और तुम्हें करना है तो तू अपने लड़के को कर ही चुकी है चोरी चुपके, उसको लाना, सामने लेके आओ ना यार, काहे छुपा के बैठी है। हमें नहीं मतलब है तेरे लड़के से। और ये भी ना समझना कि तुम्हारे कराने धराने से मैं एकदम बिल्कुल तेरे बस में हो गई ना, ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं, ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं। तुम्हारे गांव के लोग, अदर कास्ट के लोग, बेटा वही फेंक दो, देखो जा रही है। तुम्हारे गांव के जो हमारे बुजुर्ग चाचा लोग हैं, उन्होंने भी बताया था कि बिटिया तू कहाँ फंस गई लो, बहुत वगैरह वगैरह बात बताओ ने। तोहरे बारे में भी मोहतरमा, तोहरे बारे में तो जौन भइल पे करे। तुम्हारे माता श्री के बारे में वो क्या थी पहले, अपना खुद रिकॉर्ड उठा करके देख लेना कि उनका रिकॉर्ड क्या था। तो इसलिए हमें किसी से इंटरेस्ट नहीं है, हमारी भी फैमिली कहीं तैयार हो रही है, इसलिए मतलब नहीं है आपसे हमें। और हमें चैलेंज ना दिया जाए। तुम मुराहना देती हो, तो गाली देती हो, तो गंदी गंदी लोगों को ट्वीट करती हो, मत किया करो यार। कोई झोटियौलिया कर लेगा तो हुचुर हुचुर करने लगोगी वहीं पे, तो तुम्हारे सीने में आग दहकने लगेगा, तो तुम्हारी बीपी बढ़ने लगेगी, तो तुम कहोगी कि हमारा सब तुम्हारे ऊपर ही कराया जा रहा है सब। तो जब तुम किसी के ऊपर कराओगी तो पलटवार करेगा भी तुम्हारे ऊपर, ऐसा तो है नहीं कि नहीं पलटवार करेगा, करेगा ज़रूर। और तुम हमारे ऊपर, कोई ऐसा दिन नहीं है, दूसरे तीसरे दिन ऐसा कोई दिन नहीं बीतता है कि ये महिला मेरे ऊपर कराने नहीं पहुंचती है, और जाएगी तो 100-200 रुपये ले जा करके उनके झोले में डालती है कि बाबा ऐसा कर दे कि ऐसे हो जा। मेरी तस्वीर से इनकी तस्वीर, मेरी तस्वीर ले जा करके कि ये इसके ऊपर ऐसा कर दीजिए कि ऐसा हो जाए। जब हमारे गुरुजी ने देखा इसके बारे में, इस बुढ़िया के बारे में, इनकी माताजी के बारे में, कि ये अपने स्वार्थ के लिए, एक डायन माँ जो होती है ना, वो भी अपने बच्चे को बहुत लाड प्यार करती है, लेकिन तुम लाड प्यार करने के लायक नहीं हो, तुम बहुत दबंगई वाला काम करती हो ना। एक दिन तुम्हारे सामने बहुत गंदा रिजल्ट आएगा, ये समझ लेना।
मुझे मत ललकारो, मुझे मत वहाँ तक पहुँचाओ कि मैं बोलूँ, कुछ कहने लायक नहीं। वही कुछ चीज़ें हैं गाइडलाइंस है यूट्यूब का, और ख़ुद अपना मुंह ख़राब करने के लिए तो 100 बार सोचना पड़ता है। ठीक है, आमना सामना होगा तो आमने सामने से बहुत चीज़ें आएंगी सामने। और ये मत समझना कि श्रुतिमा जो है तुमसे पीछे हट रही है, बिल्कुल नहीं। ये गलत फहमियाँ हैं तुम लोगों की। हमारे बारे में जैसे भी पता करना चाहो वैसे भी पता कर सकते हो। लोगों के लिए हम अच्छे हैं, बुरे के लिए बुरे हैं। और तुम कर्तव्य तुम्हारे कराने से नहीं, हम तुम्हारे कर्तव्य से पीछे नहीं हटेंगे और ना तुम्हारे हरकत से पीछे हटेंगे। हाँ, तुम्हारे लड़के को हमने छोड़ दिया है, आज़ाद कर दिया अपने ज़िंदगी से, लेकिन कोर्ट से नहीं हम आज़ाद किए हैं। और जो बार बार ढिढोरा पीटती हो ना कि किसी का ख़त्म हो गया है तो भैसा हो गया तो वैसा हो गया, ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुम अपने गांव वाले को गुमराह कर सकती हो। जो लोग हमसे बात करते हैं वहाँ के लोग, उन्हें अच्छे तरीके से मैंने प्रूफ दिया है। ठीक है, उन्हें अच्छे तरीके से प्रूफ दिया हो। तुम्हारा लड़का भी, तुम्हारा पति भी, तुम भी जानती हो काहे झूठे बकाती रहती हो लोगों के सामने। मिनिन जो बोलती हो ना, थोड़ा सा आवाज़ बढ़िया से निकाल करके बोला करो। तुम्हारा सौभाग्य बन रहा था, लेकिन तुम्हारा सौभाग्य तो उस लायक ही नहीं हो। ठीक है, एक इंसान सोचता है ना कि परिवार में कोई ऐसा मेंबर आए। अच्छा, एक चीज़ और मैं कहना चाहती हूँ, अपने दर्शक से भी कहना चाहती हूँ और भी लोगों से मैं कहना चाहती हूँ, खासकर इनके गांव से लोगों से अपील मेरा है। देखिए, ज़िंदगी में कुछ रखा नहीं है। ठीक है, ज़िंदगी में कुछ रखा नहीं है। इसी जगह पे आपके गांव गिराव में अगल बगल में बहुत सारे मैटर मैंने देखे थे कि जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे थे, ज़मीनी विवाद को लेकर के और कुछ और चीज़ें। वहाँ कुछ ऐसे व्यक्ति हैं ना कि लोगों को लड़ाने का काम करते, लड़ा करके जो है मारने का काम करते हैं। मैंने ये सोचा था कि कुछ समय बाद जो है आएगा वो समय, तो ये चीज़ों को दूर किया जाएगा। अभी तुम लोग हरवाही करना नहीं छोड़ रहे हो, दूसरे अदर कास्ट में जा कर के लोगों की हरवाही। इनके पिताजी तो मोहतरमा, ये तो खुद रात दिन पड़े रहते हैं। क्या चाहते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो कि दिया था उस चीज़ का फॉलो नहीं करना चाहते हो। अपनी बदनामी ज़िंदगी भर के लिए किसी के पीछे पीछे लगे रहोगे। अरे ये तो कम से कम शर्म नाम की चीज़ नहीं है तुम लोगों के अंदर, समझे? करो हरवाही, उससे नहीं कोई फ़र्क पड़ता है। लेकिन तुम लोग एकदम बिल्कुल वही काम करोगे ना जो एक बिल्कुल गंवार आदमी करता, वही काम करोगे तुम। और हिम्मत वाली हूँ मैं, समझे? हिम्मत वाली हूँ। मुझे एनी टाइम मुझसे कहीं भी कोई निपट ले। और हम किसी हित और दुश्मन को नहीं देखते। जब हमारे दुश्मन के ऊपर कोई वार करता है तो मैं उसके लिए भी खड़ी रहती हूँ। ठीक है, मैं समझ लो कि यमराज की एक बहन बन जाती हूँ किसी के लिए भी। अगर मेरे तक बातें आ गई तो मैं, चाहे मुझे कोई वहाँ इन्फॉर्म करे या ना करे, पता नहीं क्यों अलग सा मुझे भूचाल सा अंदर से पैदा होने लगता है कि मुझे अगले का हेल्प करना चाहिए। जैसे अब मैं कुछ चीज़ें बोल देती हूँ तो मुझे बाद में जो है बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से हर्ट होने लगता है, क्योंकि लोग पूजा पाठ करते हैं तो पूजा पाठ का मतलब ये होता है कि गलत दिशा में नहीं जाना चाहिए। गलत दिशा का मतलब ये होता है कि हमारी माँ जगत जननी ने जैसे मुझे वो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उन्होंने साक्षात मुझे आशीर्वाद दिया, उस पल को मैं नहीं भूल सकती। और वो उनके चमत्कार को मैं नहीं भूल सकती कि वो चमत्कार मेरे लिए क्या हुआ। जैसे 2 महीने तक रक्त बहाना, बच्चा ख़त्म होना, आईसीयू में एडमिट होना, रिफ़र करना, बहुत सब चीज़ें वगैरह वगैरह हुई थी मेरे साथ। तो मेरी एक माँ, जहाँ पैसा 1.5 लाख 2 लाख दिया जा रहा है, वहाँ मेरे जान के लिए पूरे मतलब हर एक चीज़, मेरा जान तक सब कुछ मतलब वो हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। हमारे एक भाई हैं जो वो उस पल के लिए मेरे बारे में देख रहे थे कि मेरी सांसें बंद हो चुकी थी, बस केवल सांस हल्का फुल्का चल रहा था। लेकिन उस जगह से मुझे निकालने वाली मेरी माँ जगत जननी है कि जो उन्होंने मुझे बचाया। तो इसलिए उन्होंने जो मुझे आशीर्वाद दिया है ना, तो वो मुझे कभी मतलब माफ़ नहीं करेंगी अगर मैं किसी के लिए गलत पहले करूँगी। तो मुझे गलत बोलने के लिए नहीं, माँ एक दयालु इंसान है, वो दयालु एक देवी हैं कि वो अगर 10 बार कोई गलत कर रहा है तो जैसे भैंसासुर को बार बार जो है उसको मनाने का प्रयास कर रही है कि तुम अपराध की दुनिया से बाहर निकलो, तुम
हमें गलत नहीं करना है, लेकिन वो बार बार उनको चुनौती दे रहा है, उनको चेतावनी दे रहा है, नहीं तुम मेरे साथ चलो तो ये करो वो करो। लेकिन उन्होंने उसका संहार किया ना, इतने बाकायदे संहार किया। तो वैसे हम अगर तुम्हारे बारे में किसी के बारे में अगर बोलते हैं ना, तो बाद में मुझे जैसे लगता है मेरी माँ जगत जननी मुझे समझाती, बेटा नहीं बोलना चाहिए, उसे अभी और बहकने दो और उसको क्राइम की दुनिया में आने दो, तब अपना असली रूप दिखाना, वो तो मेरे लिए है ही है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अपने दिल दिमाग से निकाल दो कि श्रीतमा तुमसे डर गई है या कोई केस खत्म हो गया है। ठीक है, समय का वेट करो, कोर्ट अभी बंद चल रहा है। ठीक है, अभी ट्रायल स्टार्ट भी नहीं हो सकता, जुलाई से शुरू हो जाएगा। और दूसरे से क्या हम बताएं, जब इनके उसके लड़के के नहीं समझ में आ रहा तो मैं क्या बताऊं। हालांकि मुझे अगले से मतलब नहीं है, मैंने सिंदूर भी हटा दिया है, रिश्ता तो बहुत पहले ही ख़त्म कर दिया मैंने, बस कोर्ट तक मतलब है। हाँ, अगर तुम्हें शादी करना है तो तुम कोर्ट से अनुमति ले लो, तुम शादी घर से कर लो, लेकिन जब तक कोर्ट में मैटर चलेगा तब तक तो नहीं कर सकती। यहाँ पे चोरी छुपे तो मतलब वहाँ कर चुकी है, चोरी छुपे उनकी करा चुकी है शादी, लेकिन घर से अब इसका दाल नहीं गल पाएगा क्योंकि कोर्ट में मैटर चल रहा है। तो तुम्हारे चिल्लाने से, तुम्हारे भौंकने से कुछ नहीं होने वाला है, और संभल जाओ अभी से, समझी। गाली देना बंद करो और लोगों को बदनाम करना छोड़ दो। तो इसलिए मैं कहती हूँ ना कि मेरे बारे में बहुत ज़्यादा अफवाह उड़ाना बंद कर दो, नहीं तो हम वो चीज़ है ना कि जब हम जांच शुरू कराना चालू कर देंगे ना, तह तक जाना शुरू कर देंगे ना, जो अभी तोपी ढकी है ना वो भी उभर जाएगा, मजबूरी बन जाएगी। जब कोर्ट से आदेश कराएंगे कि इनकी जो है मतलब गहराई से इनकी जांच होनी चाहिए, तो भागने पे मौका नहीं मिलेगा, इतना समझ लो। हालांकि हमारे पास जो भी चीज़ें हैं उसके लिए बस कोर्ट में अब देखना। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, जो छूटा होगा वो कल हम बनाएंगे। और हमारी अर्चना बहन, आपके कमेंट का जवाब हम नहीं दे पा रहे हैं, और आप कैसी हैं कमेंट करके बताइएगा। जो भी हमारे दर्शक हैं सारे लोगों के लिए 17 मिनट का वीडियो हो चुका है। और सबको जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।